पूरी दुनिया आज मोटिवेशनल प्रोग्राम के पीछे पागल हो रही है। सब पर मोटिवेशनल प्रोग्राम हावी हो रहा है। मोटिवेशनल प्रोग्राम यानी एक टैलेंटेड व्यक्ति सबको जीवन में कामयाब होने के सुझाव देता है। आज का नवयुवा भारी फीस देकर मोटिवेशनल प्रोग्राम में जाता है और मोटिवेशनल स्पीकर एंकर जीवन में कामयाब होने के लिए क्या सुझाव देता है। आपको अगर कुछ पाना है, कुछ कर दिखाना है, आपको अगर जिस चीज को पाना है उसका संकल्प करो। आपका लक्ष्य अगर एक मोटर है, गाड़ी बंगला है या नोटों के बंडल है तो उसका फोटो अपने ड्राइंग रूम या कमरे में रखो। बस अपना ध्यान उसी पर केंद्रित करो, अपने उस लक्ष्य पर। आते जाते सोते उठते रात दिन एक करो, जी जान से मेहनत करो। बस अपने उस लक्ष्य पर अपना फोकस रखो। तुम्हारी सकारात्मक सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी मेहनत, लगन एक दिन तुम्हारे उस लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाके रख देगी। तुम उस ऊंचाई पर पहुंचोगे जो तुमने सपना देखा होगा। वो सही कह रहा है। ये एक मेडिटेशन की बात है। इसके पीछे इच्छा शक्ति को मजबूत करने का मनोविज्ञान जुड़ा हुआ है। जिस मेडिटेशन के बारे में, जिस इच्छा शक्ति मनोविज्ञान के बारे में जो बात दुनिया को आज समझ आ रही है, उसे हमारे पूर्वज महान ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व खोज लिया है। आज के इस मोटिवेशनल एंकरों की सोच, इस दुनिया की सोच बस एक भौतिक सुखों तक रुक जाती है। पर हमारे पूर्वज महान ऋषि मुनियों ने अपने लक्ष्य को मोटर, गाड़ी या बंगला नहीं रखा, इन भौतिक सुखों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने लक्ष्य को चुना एक राजा। उन्होंने ये सोच रखी कि भारतवर्ष का गरीब से गरीब, छोटे से छोटा इंसान सर्वश्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम जैसा शूरवीर, दानवीर, गुणवान, सेवाभावी, पुरुषार्थी, शौर्यवान, महान योद्धा बने, जो समाज में रावण जैसे दूषणों का नाश करे। उन्होंने ये सोचा, एक गरीब से गरीब, छोटे से छोटा इंसान गोपाल कृष्णा जैसा चतुर, गुणवान, विद्वान, बलवान, दूरंदेशी, शक्तिशाली, शौर्यवान बने। उन्होंने अपनी सोच एक फोटो या चित्र तक सीमित नहीं रखी। उन्होंने 3D में एक मूर्ति को साक्षात स्वरूप दिया। उस मूर्ति को लक्ष्य में रख के इस ध्यान योग की प्रक्रिया को नाम दिया गया पूजा, प्रार्थना, श्रद्धा, आस्था, उपासना, भक्ति, सेवा, ताकि हर मनुष्य पूजा पाठ से, इस ध्यान योग से अपना जीवन सार्थक करे। हर इंसान के दिल में राजा बनने की क्षमता जगे। कितनी महान सोच, कितना गहन चिंतन, कितना ऊंचा लक्ष्य, दृष्टिकोण। ये है हमारे भारतीय संस्कृति की महानता। पर समय चलते कुछ पाखंडियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए उसमें जात पात, छुआछूत भरकर उसे गलत तरीके से पेश किया है। ये है आज की दुनिया का
सबसे आधुनिक रोबोट सोफिया। इसके लक्षण हूबहू इंसान जैसे मिलते हैं, फिर भी कई बातों में ये इंसान से बहुत ही पीछे है। जैसे इस रोबोट को एक इंसान ने बनाया, वैसे ही इस इंसान को बनाने वाली एक ऐसी अलौकिक ऐश्वर्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में जीवन शक्ति का संचार करती है, जिसे हम ईश्वर प्रभु परमात्मा कहते हैं। वही ऐश्वर्य शक्ति हर जीवात्मा में, हर मनुष्य में बसी हुई है और हर मनुष्य इसी ऐश्वर्य शक्ति से ऊर्जा प्राप्त करता है। आज कई नवयुवा, कई लोग इस ऐश्वर्य शक्ति से विमुख हो गए हैं। हमारा उन नवयुवानों से आह्वान है, हे भारतवर्ष के वीरों, आओ हम इस ध्यान योग से संकल्प करें, ईश्वर की ऐश्वर्य शक्ति की पूजा प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हे परम कृपालु परमात्मा, हे सृष्टि के रचयिता, मेरे अंतर मन में प्रेम, दया, सद्भावना, सदाचार, परोपकार, सेवा, सत्कार भरो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारे विकार हरो। मेरी वाणी में मिठास, मधुरता, संयमता, संस्कार भरो। मेरे हृदय में प्रसन्नता, सकारात्मकता, स्फूर्ति, उमंग, उत्साह, आत्मविश्वास भरो। मेरा दृष्टिकोण, मेरी सोच विशाल करो। मेरा स्वभाव सरल, नम्र, निखालस, आदरणीय, सुसभ्य, सहनशील, धैर्यवान करो। मुझे कार्य में कुशल, प्रवीण, सतर्क, तत्पर, पुरुषार्थी और 16 कला में निपुण करो। मेरे मुख मंडल पर तेजस्विता, सौंदर्यता, सौम्यता, आकर्षण प्रभावशाली करो। हे सर्वशक्तिमान, सर्वे सर्वा, मेरे शरीर को स्वस्थ, निरोगी, बलवान करो। जीवन के हर संकट, शत्रु, विघ्नों का नाश कर मेरी इच्छा, अभिलाषा, मेरे लक्ष्य को पार करो। मुझे सही राह ले चलो। मेरे जीवन में सुख, शांति, सफलता, समृद्धि प्रदान करो। हे सृष्टि के कण कण में बसे परम कृपालु परमात्मा, ध्यान, योग, साधना से मेरी आत्मा का परमात्मा से सत्कार करो। हे सृष्टि के तारणहार, दिन दुखी, आपतजन, सर्वे जीवात्माओं का कल्याण करो। हे सृष्टि के पालनहार, मुझे श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राव गोपाल कृष्णा जैसे गुण, बल, बुद्धि, विद्या, तेज, त्याग, साहस, वीरता, शौर्य प्रदान करो, जिसे प्राप्त करके मैं समाज में रावण और
कंस जैसे दूषणों का नाश करो। मेरे देश के लिए मेरा जीवन, मेरा सब कुछ कुर्बान करो। वंदे मातरम। जय हिंद। हे भारतवर्ष के वीरों, ईश्वर सृष्टि के कण कण में बसे है, तो आप कहीं भी इस प्रार्थना से, इस प्रतिज्ञा से, इस ध्यान योग से अपने हर दिन, हर सुबह की शुरुआत करो। बस अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। आते जाते, सोते उठते, रात दिन एक करो। जी जान से मेहनत करो। तुम्हारी सकारात्मक सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, तुम्हारी मेहनत, लगन एक दिन तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएगी जो तुमने सपना देखा होगा।